तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अतः ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है उसी के अनुसार हम लोग सपने भी देखते हैं, पर ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम कौन सा सपना किस समय देखें। कई बार आपके मन में कुछ विचार होते हैं जो पूरे दिन वो चलते हैं और उन्हीं विचारों को आप सपनों के माध्यम से रात में भी देख लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं, फिर वो चाहे स्वप्न अच्छे हों या बुरे, आपको उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर समझना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी सपना देखें, हर सपना कुछ कहता है और हर सपने का कुछ अर्थ होता है जो आपके लिए शुभ या अशुभ फल लेकर के आता है। लेकिन अगर आप सेक्स से लेकर के, काम वासना से लेकर के या काम से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई स्वप्न देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे सेक्स एक्सपर्ट हैं उन लोगों का कहना है कि ये कभी कभी आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको भी प्रदर्शित करता है। यानी कहीं ना कहीं आप असल ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर के परेशान हैं, आप उसमें खुश नहीं हैं, इसीलिए आपके मन में इस प्रकार के स्वप्न आते हैं। इवन यहाँ तक भी कि 2007 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी और स्टडी करने के बाद ये निकाला गया था कि जो लोग स्त्री और जो पुरुष हैं उनमें कम से कम 80% ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है सपने में सेक्स से संबंधित ड्रीम्स देखे थे और वह कहीं ना कहीं अपनी यौन पीड़ा से परेशान थे और यहाँ पर उनकी कामुक इच्छाएं दबी हुई थी। इसी कारण उनको इस प्रकार के स्वप्न आ रहे थे। तो आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ ये इस प्रकार के लोगों के लिए नहीं है जिनके मन में इस प्रकार की भावना है जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ये जो स्वप्न है ये उन लोगों के लिए है जो लोग कभी साल 6 महीने में, 2-3 महीने में या में कभी आपको कुछ इस प्रकार का स्वप्न दिखाई देता है तो यकीन मानिए यह स्वप्न आपको कुछ ना कुछ बता के जा रहा है। अगर आप एक विवाहित पुरुष या महिला हैं तो आपको अगर इस प्रकार का स्वप्न आता है, अगर साल 6 महीने में इस प्रकार का स्वप्न आ गया तो बात अलग है। लेकिन कई बार क्या होता है कि महिला और पुरुष काम के सिलसिले में दूर दूर अलग अलग हो जाते हैं तो उनके मन में भी इस प्रकार की जो भावना है वो दबी रहती है और फिर स्वप्न के माध्यम से वो चीज़ें दिखाई देती हैं। इवन एक्सपर्ट का तो यहाँ तक भी मानना है कि जो लोग अगर विवाहित हैं और अगर एक दूसरे से दूर दूर भी हैं तो अगर आपको इस प्रकार का स्वप्न दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। इवन कई वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक भी मानना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनकी उम्र बढ़ने लगती है जिसके कारण जो है उनके पास कुछ काम तो और अन्य होता नहीं है तो उनके मन में एक अलग प्रकार के, खासकर ऐसे लोग जो रोमांटिक किस्म के, फ्लर्ट करने वाले या रचनात्मक किस्म के जो पुरुष या महिला होते हैं उनको भी इस प्रकार के बहुत अधिक स्वप्न आते हैं। तो इससे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या हो। आपकी उम्र छोटी भी हो सकती है, आप एक 60 साल के व्यक्ति भी हो सकते हैं और आप एक 18-20 साल के व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अगर इस प्रकार का स्वप्न आ रहा है तो ये गलत है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि अगर आपको कभी साल 6 महीने में इस प्रकार का स्वप्न आया है तो ये स्वप्न कुछ कह के जा रहा है, इसका अर्थ आपको कुछ बता के जा रहा है। या फिर आप किसी रिलेशन में हैं और उस समय या फिर आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप विवाहित है या आप अविवाहित है लेकिन फिर भी किसी प्रकार के कुछ संबंधों में आप पड़े हुए हैं तो यकीन मानिए अगर आपके परिवार का अगर आप विवाहित हैं और आपकी पत्नी का आपके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप किसी अन्य अफेयर में पड़े हुए हैं और अगर आपकी पत्नी सात्विक है, सही है, तो यकीन मानिए या आपका पति सात्विक है तो
अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो स्वप्न के माध्यम से आपकी पत्नी को या फिर आपके पति को भी आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप कभी इस प्रकार का कोई स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न देखने के बाद आप कुछ भी अगर ऐसा स्वप्न आता है, नॉट ओनली फॉर इसी तरह से संबंध से रिलेटेड स्वप्न हो, कोई भी ऐसा स्वप्न जो आपको लगता है बहुत अजीब है, तो अचानक आपकी आँख खुल जाती है और ये सभी के साथ होता है। और अगर आपको इस प्रकार से हुआ है तो आप उस समय का टाइम ज़रूर नोट करिए कि आप जब उठे हैं तो उस समय कितना समय हो रहा था, और फिर उसको नोट करके रख लीजिए। क्योंकि होता क्या है, आप अगर कुछ समय बाद दोबारा निद्रा में चले जाएंगे तो हो सकता है आप समय भूल जाएं। तो उस समय का भी बहुत महत्व है कि आपने कौन से समय में वो स्वप्न देखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सेक्स या काम वासना से संबंधित अगर आपने इस प्रकार से 30 सपने हैं, मतलब मैं 30 प्रकार के स्वप्नों का फल बता रही हूँ, इनमें से अगर आप कोई भी एक आधा स्वप्न देखते हैं और ये जैसे मैंने बोला है कि कुछ समय के में अगर आप देखते हैं, कभी आप 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद अगर आपको इस प्रकार का स्वप्न, बहुत रेयर अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं तो ये आपके लिए अशुभ फल भी देने वाले होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं सेक्स से संबंधित जो भी स्वप्न अगर आप देखते हैं तो उसका क्या अशुभ फल मिलते हैं, और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप सेक्स से संबंधित कुछ स्वप्न देखते हैं तो उसके क्या शुभ फल आपको मिलते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, तो वहाँ से फिर आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हिंदू धर्म में भी अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के अहम क्षेत्रों के बारे में कहा गया है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए व्यक्ति को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। लेकिन हम सब व्यक्ति जो हैं धर्म को बहुत अच्छा मानते हैं, अर्थ को भी अच्छा मानते हैं, मोक्ष को भी अच्छा मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे जो क्या कह सकते हैं, हमारे अन्य जो ग्रंथकार हैं या जो हमारे परिवार के जो लोग हैं, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उन लोगों को जीवन में अगर आप काम से संबंधित कुछ वार्तालाप अगर आप करना चाहेंगे तो आप उनसे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उस प्रकार के उतने ओपन माइंडेड नहीं होते हैं। तो शास्त्रों में ये कहा गया है, जिस प्रकार से ये 4 चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप धर्म को महत्व देते हैं, अर्थ को महत्व देते हैं और मोक्ष को आप महत्व देते हैं तो आपको काम को भी महत्व देना चाहिए। अगर आप अपने परिवार में अगर इस प्रकार से कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ इशू है, तो बेटर है कि आप किसी सेक्स एक्सपर्ट के पास जाइए और उनसे आप अपनी मन की भावनाएं खोल सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो, क्योंकि हिंदू शास्त्र में हर चीज़ को महत्वता दी गई है। तभी तो पुराणों के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो ग्रंथों में भी कितने सारे ऐसे ग्रंथ हैं, चाहे वो वात्स्यायन ऋषि के द्वारा लिखा गया काम शास्त्र हो, या फिर जो शिव के गणों में तो जो वाहन थे नंदी जी थे, उन्होंने भी 1000 अध्यायों की एक काम शास्त्र की रचना की थी, जिसे आगे चलकर जो विद्वान उद्योलकी श्वेत केतु और भारभय पांचाल ने मिलकर के इसका जो है आसान शब्दों में इसका ट्रांसलेट किया था सामान्य जनों को के लिए, ताकि वो इस चीज़ को समझ सके। तो हमारा हिंदू धर्म भी इस चीज़ को महत्वता देता है। तो ये चीज़ें कोई गलत नहीं है, बशर्ते आप किसी भी चीज़ की अति करते हैं तो वो गलत ही कहलाती है। तो पहला, अगर आप स्वप्न देख रहे हैं, आज के जितने भी स्वप्न मैं बता रही हूँ, इन स्वप्नों का अगर आपने स्वप्न देखे हैं, समय को ज़रूर नोट करिए, तभी आप इस चीज़ के फल को समझ सकते हैं और आपको इस चीज़ का फल मिलेगा। तो अगर आपने शारीरिक संबंध से जुड़े हुए जो ये स्वप्न में देखा है कि अगर कोई हंसती हुई स्त्री जो है अगर आपको स्वप्न में दिखाई देती है तो कहा जाता है कि इससे आपके पारिवारिक जीवन में कलेश बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखिए, अगर आपने स्त्री देखी है, अगर स्त्री देखती है तो उसका फल बदल जाता है, और स्त्री अगर पुरुष को देखेगी तो उसका फल बदल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे हंसती हुई स्त्री की बात कर रही हूँ, और अगर तो हंसती हुई स्त्री चाहे वो महिला ने देखी हो चाहे वो पुरुष ने देखी हो, तो यहाँ पे इनके फल में वेरिएशन होने वाला है।
अगर महिला जो है हंसती हुई स्त्री देखती है तो घर में कलेश होने वाला है। अगर पुरुष जो है हंसती हुई स्त्री देखता है तो कहीं ना कुछ मनमुटाव वाली बात यहाँ पे भी दिखाई देती है। अगर आप लोगों ने कोई सुंदर स्त्री देखी है तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की हानि होने वाली है, जिसमें किसी महिला का ही हाथ होने वाला है। उसके बाद अगर आपने सपने में देखा है कि आपको कोई मसाज कर रहा है, कोई महिला के द्वारा आपको मसाज की जा रही है, तो यहाँ पर आपके शरीर में रोग बढ़ने की संभावना है। किसी भी प्रकार का रोग आपके शरीर में लग सकता है। अगर आपने सपने में गाल देखे हैं तो कहा जाता है कि सपने में अगर आप गाल देखते हैं या गालों को चूमते हैं या किसी को अपने साथ ऐसा करते हुए भी देखते हैं या आप किसी के साथ इस प्रकार का करते हुए देखते हैं या कोई अन्य किसी और के साथ इस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अचानक दुर्घटना का संकेत दिखाई पड़ता है। तो आपको कुछ समय के लिए सावधान रहना चाहिए। जैसा मैंने कहा है कि समय का बहुत महत्व होता है कि जब भी आप सपना देखते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, बनाया था काफ़ी समय पहले, जिसमें मैंने बताया था कि कौन से समय में देखे गए सपने कितने समय में पूरे होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपने कोई स्वप्न देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसके माध्यम से पता चल जाएगा कि कितने समय में अगर आपने ये सपना देखा है तो कितने समय के पश्चात आपके साथ इस प्रकार की कुछ इंसिडेंट होने वाला है। तो अगर जैसे मैंने कहा है कि अगर आपने गाल काटना, गाल चूमना करते खुद को करते हुए देखा, किसी अन्य को करते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का संकेत है। तो ये दुर्घटना कहीं आपके साथ ना घटे, तो इसीलिए आपको जो है समय का अगर समय सीमा पता हो तो अपने आप को आप उपाय करके उसका बचाव भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपने वीर्य निकलता हुआ देखा है तो कहा जाता है वीर्य का देखना या वीर्यपात होना यहाँ पर कहीं ना कहीं निराशा का सूतक माना गया है। तो समाज में आपको किसी भी प्रकार का अपयश का, यानी जिसमें आपकी बेइज्जती हो सकती है, कोई आपकी इंसल्ट कर सकता है, इस प्रकार की संभावना दिखाई देती है। अगर आपने स्वप्न में नितंब देखे हैं, नितंब का मतलब है आपके बैक साइड का हिस्सा, जिसे हम बम बोलते हैं, तो स्त्री या पुरुष अथवा शिशु, इनमें से किसी का भी अगर आपने नितंब देखा है तो नितंब को देखना और उसको स्पर्श करना, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप या फिर उसको देखना, उसको स्पर्श करना या उसको टैप करना या थपथपाना भी अगर आप देखते हैं, तब भी आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई रोग लगने वाला है। आप उस रोग से बुरी तरह से पीड़ित भी होने वाले हैं। इस चीज़ की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से दिखाई देती है। उसके बाद आता है कि अगर आपने स्वप्न में कुछ ऐसा डरावना चेहरा देख लिया है, चाहे वो किसी स्त्री का हो, चाहे वो किसी पुरुष का हो, और वो चेहरा अगर आपको सपने में नज़र आया है, तो इसका भी कहीं ना कहीं अर्थ है कि आपके परिवार में या आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई ऐसा गलत काम होने वाला है जो आपको आगे चल कर के परेशानी में डाल सकता है। तो आपको यहाँ सचेत होने की ज़रूरत है। अगर आपने देखा है कि किसी पुरुष ने अपनी प्रेमिका को हीरो से जड़ा हुआ आभूषण दिया है, तो इसका अर्थ होता है, खासकर आपको ये, अगर आप अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं और फिर आप अपनी प्रेमिका को हीरे या हीरे से बना हुआ कोई आभूषण भेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले आपके पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली हैं। लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं और फिर आपने ये सपना देखा है, तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में नरक के समान जो है जहर घुलने वाला है। सॉरी। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के बाल जो है लाल रंग में देखे हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा देखता है, तो इसका अर्थ है कि वह युवती जिससे वह प्रेम करता है या वह लड़की जिससे वह उसके साथ उसका प्रेम संबंध है, तो कहीं ना कहीं वही लड़की उसके ऊपर दुराचार का इल्ज़ाम या आरोप भी लगा सकती है। तो सपने में अपनी ही गर्लफ्रेंड की लाल रंग के बाल देखना आपके लिए जो है घातक हो सकता है। तो आपको कुछ बच के रहना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखने को भी मिलते हैं।
उसके बाद आता है कि अगर पत्नी पति से विदा ले रही है या पति पत्नी से विदा लेते हुए देख रहा है, तो इस प्रकार का अगर आपको स्वप्न दिखाई दे रहा है तो शीघ्र ही आप दोनों में से कोई जिसने भी ये स्वप्न देखा है तो आप रोग की चपेट में आने वाले हैं। या फिर अगर आप के पति पत्नी अगर दोनों हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है और आपने इस प्रकार का स्वप्न देखा है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे अलग हो रही है या बॉयफ्रेंड आपका अलग हो रहा है, तो आपकी दोनों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव अवश्य होने वाला है। फिर अगर किसी ने महिला को नाचते हुए स्वप्न में देखा है तो कहा जाता है किसी भी स्त्री का स्वप्न में नाचते हुए देखना, या फिर आपने कुछ ऐसा कोई मूवी का कोई सीन देख लिया या फिर आपने कोई ऐसा नाटक देख लिया या नाटक का कोई ऐसा डायलॉग आपने अगर सुन लिया है तो कहा जाता है कि दोनों जो भी प्रेमी और प्रेमिका हैं उनका संबंध आपस में टूटने की कगार पर आ जाता है। अगर आप सपने में किसी महिला का ढका हुआ चेहरा या बुर्का पहने हुए किसी महिला को देखते हैं तो कहा जाता है कि सपने में इस प्रकार से देखना, औरत को मत खासकर औरत को घूंघट में देखना या फिर उसको बुर्के में देखना, तो कहीं ना कहीं उसका जो मित्र है, चाहे वो लड़का लड़की के साथ या लड़की लड़के के साथ या पत्नी पति के साथ या पति पत्नी के साथ जो है एक दूसरे के साथ कोई किसी न किसी रूप में विश्वासघात करने वाले हैं। यानी वो जो पर्दा पड़ा है वो पर्दे के पीछे जो है वो कुछ गलत ही हो रहा है। उसके बाद है अगर कोई पुरुष सपने में किसी स्त्री का चुंबन करता है तो इस प्रकार का अगर वो चुंबन लेते हुए अगर वो दिखाई देता है या फिर वो उस स्त्री के साथ संबंध बनाते हुए देखता है तो यहाँ पर अचानक उसको धन की प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। तो ये उसको ज़रूर एक शुभ फल प्राप्त हो सकता है। सपने में अगर आप देखते हैं कि आपकी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ सोई हुई है, उसके साथ इसका क्या अर्थ होता है? तो यदि आपने सपने में इस प्रकार का स्वप्न देखा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो या फिर वो उस व्यक्ति के साथ जो है रिलेशन में दिखाई दे रही है, तो ये ज़रूर कहने वाला है कि ज़रूर आपका जो है आपकी पत्नी के साथ कुछ मनमुटाव हुआ है घर में, या फिर काम के सिलसिले में आप अपनी पत्नी को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना उसको देना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का स्वप्न देखा है तो आप दोनों के बीच में दूरियां दिखाई दे रही हैं, किसी अपने पारिवारिक जीवन में आप दोनों अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यानी आप पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आगे चल के दुख और परेशानियों से भरा जीवन आपका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए कोशिश करिए, अगर आपने इस प्रकार का स्वप्न देखा है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि सचमुच में उसका किसी और के साथ संबंध है, पर ये ज़रूर है कि हाँ, कि कहीं ना कहीं उसके मन में आपके प्रति जो प्रेम स्नेह भावना होनी चाहिए वो आपके कार्यों के कारण वो उसके मन में नहीं हो रही है। तो आपको अग्रसर होना चाहिए, अपनी पत्नी का आपको ख्याल रखना है, उसको प्यार देने की कोशिश करनी है और हो सके तो अपने काम को अपने ऑफिस तक ही रखिए। पर एक चीज़ का मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप इस प्रकार के अगर स्वप्न देखते हैं तो अपने किसी भी मित्रों आदि को इसके बारे में जानकारी ना दें, क्योंकि कई बार यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर आप इस प्रकार के कोई अपने स्वप्न देखा है और आपने अपने किसी बहुत करीबी दोस्त को भी अगर आपने जाके बता दिया है या आपके परिवार में कुछ मनमुटाव हो रहा है तो वही आपके दोस्त आपके घर को तोड़ने में भी लग जाते हैं, अगर वह कोई बुरा दोस्त हुआ तो। अगर आपने देखा है कि आपका, चाहे वो आप महिला हो या पुरुष हो, और अगर आपने देखा है कि आप किसी फेवरेट स्टार के साथ या अपने कोई घनिष्ठ मित्र के साथ जो है आप संबंध बना रहे हैं, तो उस समय अगर आप ऐसा देखते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशन में हैं या फिर आप मैरिड हैं और उसके बाद ही अगर आप इस प्रकार का स्वप्न देखते हैं तो ये बताता है कि आपके पार्टनर में आपको जो चीज़ चाहिए, जिस क्या कहते हैं हीरो को लेकर के या जो आपका रोल मॉडल है उसके अंदर जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और आपके वो अपने पार्टनर में वो सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। इसीलिए आपको अपना बहुत करीबी दोस्त या अपना बहुत करीबी जो मित्र है या फिर जो आपका फेवरेट स्टार है उसके साथ अगर आप अपने आप को संबंध में लीन दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप
का जो ऑलरेडी जो पहला प्रीवियस पार्टनर है उसके साथ कहीं ना कहीं कोई झगड़ा हो सकता है, कोई मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि आप उसके अंदर जो चीज़ें ढूंढ रही हैं, जिसको आप एडमायर करते हैं, वो चीज़ें आपके पार्टनर में नहीं हैं, जिसके कारण आप दोनों में क्लैशेस होंगे और आगे चल के फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हर आदमी संपूर्ण नहीं होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो आप जब भी किसी के साथ अब विवाह करते हैं या फिर आप किसी के साथ किसी के साथ दोस्ती या मित्रता आदि करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो सब परिपूर्णता हो जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि आप में भी वो सब चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपने स्वप्न में देखा है कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ संबंध बना रहे हैं या गलत आदमी के साथ संबंध बना रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को कुछ इस प्रकार की पोजीशन में देखते हैं, तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि आपकी रियल लाइफ में कहीं आप कुछ तो गलत करने वाले हैं और आगे चल के इसके बुरे परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो अगर आप चाहे महिला हो या पुरुष हो और आपको लगता है कि जिस इंसान के साथ आपने अपने आप को स्वप्न में देखा है वह इंसान गलत इंसान है, सही नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में भी आप भी कुछ अपने हिसाब से आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, जहां पर इस स्वप्न के माध्यम से ईश्वर आपको संकेत दे रहा है कि आपको उस गलत काम को करने से पहले रुक जाना चाहिए। अगर आप स्वप्न में किसी रोती हुई महिला को देखते हैं तो रात के वक्त अगर सपने में आपके सपने में कोई रोती हुई महिला अगर आपको दिखाई देती है, तो वह इस ओर इशारा करता है कि आने वाले वक्त में आपके घर में कोई ना कोई विवाद तो होने वाला है, और ये जो विवाद है ये महिलाओं को लेकर के होने वाला है। तो या तो फिर आपके घर में आपकी वाइफ आपसे रूठ के जाने वाली है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपके रूठ जाने वाली है, या फिर ये दोनों रोने वाली हैं। तो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो आपके समक्ष रोएगी, वाइफ है तो वो आपके समक्ष रोएगी। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रकार का कोई झगड़ा अगर आपके घर में या आपके परिवार में हो रहा हो तो उसको निपटाने की कोशिश करिए। अगर आप सपने में किसी नग्न महिला को देखते हैं या फिर उसकी पेंटिंग बनाते हुए अपने आप को देखते हैं या कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र बना रहा है, तो यह स्वप्न ये बताता है कि कहीं ना कहीं दुर्भाग्य आपके बहुत ही नज़दीक है और वो आपको जकड़ने वाला है। तो दुर्भाग्य को दूर करने के लिए अगर आपने इस प्रकार का स्वप्न देखा है तो कुछ ना कुछ आपको उपाय इसके लिए करना शुरू करना चाहिए। अगर आपने किसी महिला को सूअर के ऊपर अर्थात पिग के ऊपर बैठे हुए देखा है, तो यह कहा जाता है इस प्रकार की जो महिला है आप पिग के ऊपर बैठी हुई है और वो आपको अपनी तरफ खींच रही है, पकड़ के खींच रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यह जो स्वप्न है आपके लिए मृत्यु तुल्य भी हो सकता है। यानी आपको कुछ ऐसे परेशानी आने वाली है कि आप मौत के मुंह में भी जाने वाले हैं या उससे बच करके भी आ सकते हैं। तो ये आपकी स्वप्न की कंडीशन के ऊपर और समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का स्वप्न अगर आपने देखा है तो आपको अपने शरीर की रक्षा करनी जरूरी है। अगर आपने स्वप्न में देखा है कि कोई वेश्या या कोई जो कॉल गर्ल है उसने आपको अपनी तरफ से खींच रखा है, अपने आप तरफ वो पकड़ रही है और पकड़ के वो आपको खींच रही है, तो इसका अर्थ भी यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत अधिक संकट आने वाले हैं, आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में पड़ने वाले हैं। या फिर अगर आपने देखा है कि वो महिला आपको पकड़ के किडनैप कर लेती है, आपका अपहरण कर लेती है, तब भी आपके परिवार में स्त्रियों से संबंधित कोई कलह कलेश होने वाला है, जहाँ पर बहुत बुरी तरह से संबंध खराब होने की भी गुंजाइश दिखाई देती है। अगर आपने स्वप्न में देखा है कि आपके घर में कोई महिला जो है भाग गई है, या आपकी पत्नी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है वो भी भाग गई है, तो इसका अर्थ होता है कि आप के साथ अगर वो जो आपकी पत्नी है या आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अगर किसी अन्य के साथ भागती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा दिखाई देता है या तो आपकी पत्नी के साथ या फिर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई भारी झगड़ा होने वाला है और उसके बाद आप एक दूसरे को छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार के स्वप्नों से भी अगर आपको स्वप्न दिखाई देते हैं तो सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। अगर आपने देखा है कि स्वप्न में आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया है, तो अगर आप अपने पार्टनर को धोखा दे रही हैं या धोखा देने की सच में सोच भी रही हैं, तो भविष्य में आपको
आगे चल कर के बहुत सारी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इवन आपके मन में इस प्रकार की बातें भी चल सकती हैं कि भविष्य के लिए जो मैंने सोच के रखा है वह मैं किस प्रकार से उन सब चीज़ों को मैनेज करने वाली हूँ। और इस सपने का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो है या तो पूरा समय उनको दे नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके इमोशनल जो बाउंडिंग आपके बीच में रहती है वो बॉन्डिंग भी आपके बीच में अच्छी नहीं है। इसीलिए आपके मन में इस प्रकार का ख्याल या फिर स्वप्न आपको ये दिखाई देता है। अगर आपको दिखाई देता है कि सपने में पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अगर आप देखते हैं, तो अगर आप इस प्रकार का स्वप्न देखते हैं कि आपकी पत्नी या तो उसके साथ कहीं जा रही है, या संबंध बना रही है, या बैठी हुई है, या अफेयर करते हुए भी अगर आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मतलब आपका कोई ऐसा नज़दीकी व्यक्ति है जो आपको बहुत जल्दी चीट करने वाला है, धोखा देने वाला है। इसीलिए आपको अपने करीबियों के साथ, जो भी आपके, चाहे वो सगे संबंधी हों, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो, उनसे थोड़ा आपको सावधान होकर के रहने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में अगर आप कोई एक मेन प्लान के ऊपर या किसी बहुत ज़रूरी काम के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, उसको प्रोग्रेस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उस महत्वपूर्ण काम के बारे में आप अपने किसी करीबी मित्र को भी इसके बारे में नहीं बताएं, नहीं तो आगे चल के वही आपको चीट भी कर सकता है। अब आ जाता है कि अगर आपने स्वप्न में देखा है कि महिला रो रही है, रोती हुई महिला को देखा, खासकर अगर अपनी पत्नी को रोते हुए इस प्रकार से देखा है, तो ज़रूर आपके परिवार में अनबन होने का संदेशा है। अगर आपने स्वप्न में देखा है कि अगर आपने स्वप्न में देखा है कि आप मन में किसी प्रकार का कोई डाउट कर रहे हैं, या आपके मन में पहले से कोई अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को लेकर के कोई शक चल रहा है, और उसी प्रकार के शक से संबंधित अगर आप कोई स्वप्न देखते हैं, तो इस स्वप्न का अर्थ होता है कि वो या तो आपने वो जो स्वप्न देखा है जिसके कारण जो है आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। होगा क्या, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कितना सच है या नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि आपकी जो पत्नी है या आपका जो पति है किसी अन्य महिला के साथ अच्छे से बात करता है, खुश होकर बात करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। और इस प्रकार का शक अगर आपके मन में पनपने लगता है, और कई बार अगर आप इस प्रकार के आरोप भी अपने पार्टनर के ऊपर लगाने लगते हैं, तो इससे होता है क्या है कि आपका भला बुरा परिवार खराब हो जाता है। और वही डाउट रहते हुए मन में अगर आपने इस प्रकार का कोई स्वप्न देखा है, और फिर आप आगे चल के फिर कोई वीडियो देखेंगे, और वीडियो में अगर आपको दिखाई देता है कि नहीं, मैंने वीडियो में सुना था कि अगर इस प्रकार का कोई रिलेशन अगर आपका पति अपनी किसी या आपकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ बना रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ये ज़रूर संकेत कर रहा है कि हाँ, इनका वहाँ पर कोई ना कोई अफेयर है। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमारा मन का वहम ही हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है, जिसके कारण हमें आगे चल के इस प्रकार के स्वप्न आने लगते हैं, और फिर इसी स्वप्न के माध्यम से आप फिर गलत आरोप अपने पार्टनर पर लगाने लगते हैं। अगर आपने इस प्रकार के ख्याल आने पर आपने इस प्रकार का कोई स्वप्न देखा है, तो मैंने सबसे पहले कहा है कि आपको टाइम ज़रूर नोट करना है। साथ ही साथ अगर आपके मन में इस प्रकार का विचार है, तो आप अपने पार्टनर के साथ आराम से बैठिए और इत्मीनान से कोशिश करिए बात करने की। आपस में जब तक आप बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो कई बार इस प्रकार की डाउट की वजह से बहुत सारे लोग अपना भरा और भला परिवार जो है खराब भी कर लेते हैं। अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई महिला जो है अपने कपड़े उतार रही है, तो कपड़े, उसका अर्थ होता है कि यदि सपने में अगर आपने इस प्रकार का देखा है, तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। एक तो आपके घर में बच्चा होने की संभावना है, ये शुभ फल है। अगर आप अनमैरिड है नहीं हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो आपके परिवार में कोई नई खुशी आने वाली है, बच्चा होने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं, तो किसी न किसी महिला के साथ आपके संबंध बनने वाले हैं, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह इत्यादि नहीं है तो। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह भी है, तब भी अगर आप किसी अन्य, अपनी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी आप किसी अन्य महिला के साथ दोबारा संबंध बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का संकेत दिखाई देता है। अब आ जाता है कि अगर आपने
स्वप्न में देखा है कि आप किसी अजनबी के साथ, जो अननोन पर्सन है, उसके साथ संबंध बना रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हुए नज़र आते हैं जिसका चेहरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है या उस व्यक्ति ने नकाब पहना हुआ है, तो समझ लीजिए कि अनजान इंसान के साथ अगर आप इस प्रकार का स्वप्न देख रही हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ढूंढ रही हैं जो आपको मिल नहीं रहा है, जो आप ढूंढ रही हैं लेकिन वो चाहते हुए आपको वो पा नहीं पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके मन में जो है उलझन दिखाई देती है। आप उस इंसान के प्रतिबिंब को जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर आपको किस प्रकार का व्यक्ति चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लोग अविवाहित हैं, तो सॉरी, ये जो मैंने अभी बात बताई है ये अविवाहित लोगों के लिए है, और जो लोग विवाहित हैं तो कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के आपको ज़रूर कुछ अहम फैसले लेने की ज़रूरत है, और यहाँ पर आपको अपनी मैरिज लाइफ को भी सुधारने की ज़रूरत दिखाई पड़ती है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके परिवार में अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप मैरिज काउंसलिंग में जा सकते हैं, सेक्स काउंसलिंग में जा सकते हैं, जहाँ पर जो है आप इसका जो है निदान प्राप्त कर सकती हैं। लास्ट पर नॉट द लीस्ट, आखिरी स्वप्न जो मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि बहुत सारे स्वप्न इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मैं उतने ज़्यादा का आंसर नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी 30 स्वप्न मैंने निकाले थे। इसमें से लास्ट है कि अगर आप ये देखती हैं कि आप एक से अधिक पार्टनर के साथ अपने आप को संबंध बनाते हुए देखते हैं, तो जो लोग असल ज़िंदगी में एक से अधिक लोगों को या तो डेट कर रहे होते हैं या उनके साथ वो संबंध में संलग्न होते हैं, तो शायद उन लोगों के लिए ऐसा स्वप्न देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन कोई वन मैन वुमेन है, कोई वुमेन वन मैन है, यानी एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक पुरुष एक नारी और एक पुरुष वाला हिसाब रखती हैं, तो कहा जाता है कि इस प्रकार का सपना उन लोगों के लिए जो है सदमे से बढ़कर नहीं हो सकता जो वन मैन वुमेन है या वन वुमेन मैन वाले व्यक्ति हैं। तो उनके लिए ज़रूर ये बहुत ही अचरज वाली बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का सपना अगर आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो मैरिज लाइफ है, जो सेक्सुअल लाइफ है, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, और ना ही इस प्रकार से जो है आप अपने पार्टनर से कुछ खुल करके बात नहीं कर पा रहे हैं, और जो आपके मन में इच्छा दबी हुई है वह इच्छा की पूर्ति हो ही नहीं रही है, जिसके कारण आपके मन में इस प्रकार के ख्याल आने के कारण आपको इस प्रकार का स्वप्न दिखाई दे रहा है। तो कोशिश कीजिए, आप अपने पार्टनर के साथ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं एक दूसरे की इच्छाओं को रिस्पेक्ट करिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। तो आशा करती हूँ कि आज जो भी मैंने आपको सेक्स या संबंध या काम वासना से संबंधित जो भी मैंने स्वप्नों के अर्थ बताए हैं आपको ये पसंद आए होंगे। फिर भी कुछ अगर आपको स्वप्न दिखाई देता है और उससे संबंधित कुछ आंसर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए उल्टे सीधे प्रश्न ना हो। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।